मैं अभी आपसे कहूँगा कि मियाँ ये दीवार के पीछे से एक आपके ऊपर हमला होने वाला है, तो आप ये मत सोचें कि बाहर तो बंदा ही कोई नहीं था, हमला कौन करेगा। बैत से कहते हैं कि जी हुक्म हो गया, अब होने वाला है, बात खत्म। तरीकत में आंखों से देखो, कानों से सुनो, जुबान से खामोश रहो। भाई हमने कहा ये गुलाम रसूल मियाँ को मिले, तो ये अपने इनको मिलना हमारा मिलना है। आप ये मत देखें कि गुलाम रसूल क्या है, उसका किरदार क्या है। आप ये देखें कि हमारे पीर साहब का हुक्म है, हमने इसको मिलना। इसी तरह दूसरा हमारा ये हुक्म था कि आपने हमारे आने से पहले तनवीर से रब्ता करना है, जिसके पास भी हमने जाना है। आप ये मत देखें ये बंदा कौन है, देखने वाली बात यह हुक्म किसका है। अगर आप इसके हुकूमतुल्ली करेंगे तो वो हमारी हुकूमतुल्ली होगी। इसलिए इन चीज़ों पे, ये तरीक़त पे बड़ा गौर करना पड़ता है। छोटी छोटी बातों को नोट किया जाता है और यहाँ बड़ी हसासियत होती है। हम आपको उठना बैठना देख रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता। और हमारे नज़दीक हम तो जब बंदा सलाम लेता है तो हम देख लेते हैं कि ये बंदा किस कंडीशन में हमें सलाम कर रहा मिल रहा है। तो इसलिए ये नफाक किसी अमर का दिल में नहीं होना चाहिए। अम्मा वक़्त मोमिन रहो, हिम्मत करो, काम करो। उर्स पाक में पता है आपको, उसने कारकर्दगी के ऐलानात होते हैं। इस दफ़ा ये आपका हुआ था, गुलाम रसूल साहब का हुआ था, और किसका हुआ था, नासर का हुआ था, तनवीर का हुआ था। आपके मिल गए तबरकात। उसने कारकर्दगी के इनामात दिए जाते हैं, तबरकात दिए जाते हैं। आप भी कोशिश करें, आप भी मेहनत करें, आप भी हिम्मत करें, ठीक है। तो हिम्मत उसमें ये नहीं हमारे नाम पर, हमारी गर्ज के लिए किसी को 10 रुपये मत दें। कोई बंदा अगर आपको कहता है कि आपके पीर साहब पैसे मांग रहे हैं, तो मत दें मियाँ, नहीं। हमें आपके दिल की ज़रूरत है सिर्फ। कभी भी क़यामत तक के लिए हम आपसे ये तलब करें तो हमारा गिरेबान आपका हाथ हो। हमने जो बताया इस पे अमल आपने ना किया तो आपका गिरेबान हमारा हाथ हो। अपनी खुशी से आप जो भी करते हैं वो लंगर शरीफ के मामलात हैं, मैं तो हाथ लगाने का शोर हूँ। आप जो भी नजराने पेश करते हैं, आपने जिन लोगों ने आस्ताना आलिया पे गए हैं देखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो भी सुने। उधर करोड़ों का काम हो रहा है, मस्जिद बन रही है, मदरसा बन रहा है, यूनिवर्सिटी बन रही है, लंगर शरीफ है। ये आप सबका उधर नजर आना है। मुझे किसी अमर की, मैं जो आपकी खिदमत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं फी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ। हाँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह करीमों ने इतना करम फरमाया है कि ज़रूरत नहीं, हाजत नहीं। तो मेरे नाम पर किसी से लेन देन मत करें। लेन देन करते हैं अपनी गोर गर्दन को। इस वजह से इन चीज़ों में आकर नफाक पड़ता है। हमारी दोस्ती आपके साथ अल्लाह के लिए, तो मैं नहीं चाहता कि नफाक पड़े। जब मैं नहीं चाहता तो आपको भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसा करें। समझ आई? आइंदा के लिए इस दफ़ा कुछ शिकायत मेरे तक मौजूद हैं, आइंदा नहीं होनी चाहिए। अगर शिकायत हो तो मेरे आने का क्या मतलब है? यहाँ साल के बाद आऊँ और फिर शिकायत भी सुनूँ और शिकायत देखूँ और फिर हुक्म अदुली भी नज़र आए, तो ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होंगी। मैं बड़ा हसास आदमी हूँ। मैं आपके खड़े होने को, आपके बैठने को, आपके लिबास को, ठीक है ना। मैंने पिछली दफ़ा भी शायद बताया था कि 2 सूरतों में बंदा खूबसूरत लगता है। ये लड़का जैसे बैठा फरहान, इस तरह बैठा बंदा सोना लगता है। सर पे ये दस्तार खूबसूरत लगती, बस इसके अलावा मुझे कोई चीज़ खूबसूरत नहीं लगती। समझ आई? अपने किरदार को ऐसे अपने इस सांचे में डालना है। वालिदैन की खिदमत करनी है, बीवी बच्चों की खिदमत करनी है, वो हुकूकुल इबाद हैं, वो लाजिम है। समझ आई? नमाज की पाबंदी करें, नमाज जुमा कज़ा ना करें, रमज़ान शरीफ आता है उसका एहतराम भी करें, रोज़े भी रखें। भाई जब हमारे मुरीद हैं, आप अपने आप को कहते हैं उनके मुरीद हैं, तो फिर जो हमारा किरदार है उस तरह का किरदार बनाएं। और अगर किसी को नहीं पता तो मेरे साथ महीना 2 महीने को रहे, वो रह के देखे। सरार मियाँ पीर सोया नहीं देखा तो नहीं, काम करता देख, तो काम लाजम है मियाँ, काम लाजम। मैं अभी आपके पास हूँ,
ये कराची से आए हैं, इनके पास मैं जाता हूँ, इनको पता है उधर भी इसी तरह हल्का है। और सिर्फ उधर ही नहीं, मैं अभी पिछले महीने मलेशिया में था, वहाँ से फिर थाईलैंड में था, वहाँ से फिर सऊदी अरब था, फिर मैं मदीना शरीफ उम्रा के लिए, मक्का शरीफ। तो ये पूरी दुनिया में इसी तरह ये चेन है और मैं पूरी दुनिया फिरता हूँ। तो इसलिए आपकी मैनेजमेंट का जो तरीकाकार होता है, पूरी दुनिया से आप अगर राब्ता वो सबके साथ इस तरह मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने एक एक दो दो तीन तीन बंदों को मुकर्रर करता हूँ, तो वो हमारे नायब होते हैं। अब उनके साथ राब्ता रखना ज़रूरी होता है, वो राब्ता हमारा राब्ता है। तो जिक्र शरीफ जिधर गुलाम रसूल साहब के पास होता है, जिक्र पे लाजम पहुँचे, जिक्र की जो कसरत है ये ज़रूरी है। ठीक है, अल्लाह साहब को तौफीक अता फरमाए। लंगर शरीफ हर काम बादब तरीक़ों से, किसी से सलाम लेते हैं दोनों हाथों से, पीर भाई एक दूसरे को मिलते हैं गले मिले, दिल से दिल लगा। कैसे मिलना है? दिल से दिल। ये दिल है ना, पीर भाई को मिलना ना इतना वही। तो ये दो भाई है ना, एक तो सब बैठ सबसे पहली बात है एक दूसरे के साथ खुश होकर देखें, मुस्कुरा के देखने, मुस्कुरा के देखने के बाद उसको ऐसे करके ये देखो, ये मेरा दिल इसके दिल के साथ लगा है। ठीक है, दिल इधर नहीं होता, दिल ये है। अब मेरा दिल इसके दिल के साथ ऐसे लग के फिर इसके कांधे को बोसा देना, ऐसे कांधे को बोसा देकर फिर झुक कर दोनों हाथों से मिलना, फिर एक वो दो हाथ इस तरह अपने चेहरे पे मिलना। क्यों? पहले पीर फिर भाई। हम कहते हैं पीर भाई, पहले पीर फिर भाई। पीर आए, आप छत पे खड़े हैं तो सीढ़ी से उतर के आ जाए, माफी है। पीर भाई आए, छलांग लगा देनी चाहिए। पीर भाई के घुटनों को हाथ लगा के मिले। ये इतना मुकद्दस और पाकीज़ा रिश्ता है। ये सिर्फ एजेंटी नहीं है, पैसे इकट्ठे करने के लिए नहीं है, बिल्कुल। आज तक अगर आपसे किसी ने हमारे नाम पर 1 रुपए का फंड भी लिया या इकट्ठा किया है तो मुझे बताएं। बड़े मजमे में बात करने वाला बंदा हूं मैं, या मैंने अपनी जात के लिए या किसी अमर पर किसी बंदे से 10 रुपए तलब किए, वो बंदा खड़ा होकर कह सकता। ये गुलाम रसूल साहब आपके सबसे पुराने, इधर भाई गुलाम मुस्तफा बैठा था, चला गया। गुलाम मुस्तफा पुराना आदमी है, और आप भी जितने हैं, नए हों या पुराने हों, कोई बंदा ये कह नहीं सकता किसी से 10 रुपये मस्जिद फंड, मदरसे का फंड, लंगर शरीफ का नहीं। उर्स पे आप आते हैं, उधर लाखों की तादाद में इज्तिमा होता है, वहाँ कभी ऐलान हुआ है नहीं। हमारी ये तालीमात में बात शामिल नहीं। हमारी आपसे दोस्ती अल्लाह के लिए है, इसलिए आप भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रखें। लेन देन करना पड़ता है, उधार लेते हैं देते हैं, तो उसको बड़ा पकीज़ा तरीके से करें, उसमें खलल नहीं आना चाहिए, उसमें तल्लुक़ ख़राब नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह वास्ते इतना मजबूत रिश्ता है कि इसके ऊपर से ट्रक गुजरे तो टूटता नहीं, और नाजुक इतना है कि ये औस पड़ जाए ना, जो त्रेल होंगी जड़ी त्रेल पै जाए तो टूट जाता है, यानी शक आ जाए तो टूट जाता है। इसलिए दोस्तों, मोहब्बत, मैं मोहब्बत का गाहक हूँ, और मोहब्बत जो है वफादारी मांगती है। मोहब्बत में वफादारी होती है, और वफादारी ही सब कुछ है। अगर वफादारी नहीं, मेरे सामने आपने साथ झुकाया हुआ है, बैठे हैं, तो मेरे बाद ख्याल यार, ख्याल शेख हर लम्हा एक रहना चाहिए। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। इसलिए मियाँ, अगर आपको कोई भी किसी अमर का मामला हो, मेरा एक ही नंबर है, और मैंने फ़ोन सुनने के लिए बंदे नहीं रखे, मैं खुद सुनता हूँ। जब फारिग होता हूँ तो सुनता हूँ, अगर किसी प्रोग्राम में हो तो नहीं सुना जाता। उसी नंबर पर मेरा व्हाट्सएप है, वही मेरा नंबर है, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं, और मैं खुद अटेंड करता हूँ। कोई आपको कहे कि मैं पीर इरफान इलाही बात कर रहा हूँ, तो नहीं, मेरा एक ही नंबर है। और दूसरी बात है, मैंने कभी किसी को कॉल की नहीं, मुझे ही कॉल आती जब आती है, तो मैं करता नहीं कभी। अगर मैं पैगाम देता हूँ तो मेरा पैगाम वाज़े होता है, वो पैगाम पैसे मांगने के लिए नहीं होता, चंदा इकट्ठा करने के लिए नहीं होता। वो पैगाम इस अमर पर हो सकता है कि भाई जिक्र की कसरत करें, हुजूर के साथ मोहब्बत की कसरत दोस्तों में सिखाएं, ये पैगाम हो सकता है। लेकिन मेरी तरफ से, आस्ताना आलिया की तरफ से, दरगाह शरीफ की तरफ से कभी आपको ये पैगाम नहीं आएगा कि चंदे की ज़रूरत है, चंदा इकट्ठा करें। जब हम नहीं कहते
तो आप भी फिर अल्लाह के लिए करें। अल्लाह वास्ते वाली दोस्ती रखनी चाहिए। अपनी खुशी से आप जो भी पेश करते हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए। नजराना जितना है वो गौसे आजम के लंगर के लिए, गौसे आजम के लंगर के लिए। इसलिए मियाँ इन चीज़ों पर गौर किया करें, अपने सीनियर भाइयों से तालीम लिया करें। ठीक है, इधर जहाँ जिक्र शिव होता है ना, हर महीने होता है भाई गुलाम रसूल साहब के पास, कल आप महफिल को कराएंगे तो वहाँ फिर जो है ना, मैं तो हर साल आपकी कसरत भी देखता हूँ, आपके उठने बैठने के आदाब तक देखता हूँ कि पिछले साल आपको कहाँ छोड़ा था और इस साल आप क्या कर रहे हैं। तो मैं रात में बता रहा था कि उससे बढ़ के होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। अल्लाह साहब को तौफीक अता फरमाए।